नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाद में शेयर भी करें। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक का ड्रामा जारी है। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की जो डरपोक आर्मी है वो हाईजैक की जो लोकेशन है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे घेराबंदी करके पड़ी हुई है। जी हाँ, 3 किलोमीटर दूर, और झूठी क्लेम्स लगा रही है। कहा कि देखिए साहब, हमने 104 लोगों को छुड़ा लिया है। बाकी वो 104 लोग जब क्वेटा पहुँचे, क्योंकि वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कल मैंने आपको रेलवे मैप में बताया था, लेकिन वो जो जगह है ये देख रहे हैं आप, ये है सीबी, और ये यहाँ पर है मच्छ, इसके बीच में है। अब इसके बीच में जहाँ पे भी आप समझ लीजिए लगभग ये स्थान है, यहाँ से रोड तो है नहीं, 24 किलोमीटर है। तो लोगों को छोड़ा गया और उनको कहा कि भाई पैदल 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 जाओ। और वो पैदल पैदल जो है वो 104 लोग जो मच पहुँच के फिर वहाँ से ट्रेन द्वारा वापस लाए गए क्वेटा। उन्होंने कहा कि साहब हमको तो छोड़ा है, और ये जो नाकारा पाकिस्तान की आर्मी है ये कह रही है हमने छुड़ाया है, हमने छुड़ाया है। खैर, ये छुड़ाया है या छोड़ा है या है, ये तो सब चलता रहेगा। कल मैंने आपको इसके बारे में विस्तार से, और ट्रेन हाईजैक, उसकी लोकेशन वगैरह, वो सारी जो चीज़ें थी वो बता दी थी। आज ये जानने का अवसर है कि भाई ये झगड़ा है क्या, ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है ये कहाँ से चलती है, इसके साथ में और कौन से दूसरे ग्रुप हैं, और क्यों आपस में इतना तशद्दुद जिसको बोलते हैं, कि आपस में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है पाकिस्तान में और बलूचिस्तान के लोगों में। तो इसके तह में अगर जाएं तो हम आपको ले जाएंगे पार्टीशन के टाइम पर। 1947 में यहाँ क्या स्थिति थी। 1947 में ये जो बलूचिस्तान था, ये बलूचिस्तान कई हिस्सों में बटा हुआ था। ये एक जो यहाँ का जो एरिया है, ये क्वेटा के आसपास का जो एरिया देख रहे हैं आप, ये मान लीजिए इसको बोलते थे ब्रिटिश रूल्ड बलूचिस्तान या कमिश्नरेट ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान कमिश्नरी। तो ये बलूचिस्तान कमिश्नरी थी, और उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी जिसका नाम था कलात। कलात किस तरह की इंडिपेंडेंट स्टेट थी? कलात जो थी वो नेपाल और सीलोन, जो उस समय नेपाल और सीलोन वो भी ब्रिटिश रूल्ड ही थे, लेकिन वो भारत का जो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल होता था उसके अंडर में नहीं आते थे। नेपाल इंडिपेंडेंटली लंदन से उसकी डायरेक्ट रिलेशनशिप थी, उसी तरह से सीलोन की डायरेक्ट रिलेशनशिप थी। उसी तरह से ये कलात जो था, खानेत ऑफ कलात, अहमद यार खान उसके खान थे, इसके यूज्ड टू बी कॉल्ड खानेत ऑफ कलात। तो ये खानेत ऑफ कलात इंडिपेंडेंट स्टेट थी। उसके अलावा कुछ और प्रिंसली स्टेट थी। एक थी यहाँ पे मकरान थी, मकरान, और इधर एक छोटी सी स्टेट थी खरान, और एक बिल्कुल छोटी सी स्टेट ये देख रहे हैं ना आप इस समय, कराची के पास ये बॉर्डर लगता है, ये चल रहा है बॉर्डर, आप देखिए ये चल रहा है सिंध और बलूचिस्तान का बॉर्डर, यहाँ तक, यहाँ से ये पंजाब का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर एक लास बेला करके एक छोटी सी स्टेट थी, लास बेला, अभी भी इसको बेला या लास बेला कहते हैं, यहाँ पे शहर है बेला करके। तो अब जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ तो ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश ने कलात की इंडिपेंडेंस भी कर दी, और कलात वॉज मेड इंडिपेंडेंट ऑन 12 अगस्त। वो चूँकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का कोई पार्ट नहीं था, पाकिस्तान और भारत का, तो उसको 12 अगस्त को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। वो 12 अगस्त को इंडिपेंडेंट हो गया, और ये जो है ये खरान और मकरान और लास बेला वगैरह ये बाद में, और ये कमिश्नरेट ऑफ बलूचिस्तान ये पाकिस्तान को दे दिया गया। अब पाकिस्तान ने क्या बदमाशी की कि मार्च 1948 में, जिस तरह से उसने, आपको ध्यान है कि पहले 1947 में ही अक्टूबर में 24 अक्टूबर को उसने कश्मीर पर हमला किया था, उसी तरह से मार्च 48 में उसने कलात पर हमला करके और कलात को ज़बरदस्ती अपने में मिला लिया। इसी कलात को, पहले आपको ये भी याद दिला दूँ कि ये कलात जो था, ये इनको पता था कि पाकिस्तान बदमाशी करेगा, तो कलात ने
कलात के जो खान थे वो आए दिल्ली, और दिल्ली में आके उन्होंने अबुल कलाम आज़ाद और नेहरू से मुलाकात की और कहा कि भाई हम कलात को भारत के साथ मिलाना चाहते हैं, कि ये जो भेड़िए हैं पाकिस्तान के, पंजाबी भेड़िए, इनके साथ हम नहीं रहना चाहते। तो नेहरू जी ने जो भी मुस्लिम क्वेश्चन होता था वो अबुल कलाम आज़ाद को रेफ़र हो जाता था। और अबुल कलाम आज़ाद जो है, वैसे तो कहते हैं कि साहब वो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो कोई स्वतंत्रता सेनानी वानी बाद में थे। सबसे पहले वो नंबर 1 के इस्लामी थे। उन्होंने ही आज़ादी के बाद में पूरे मुस्लिम लीग को भारत में को कांग्रेस में मिलवाया, और पहले मुस्लिम लीग को कांग्रेस में मिलवाया, और जो हिंदू लीडर्स हुआ करते थे और जो हिंदूवादी लीडर्स थे कांग्रेस में, उसमें कांग्रेस में बहुत बड़ी संख्या थी, वस्तुतः पूरी कांग्रेस तो हिंदूवादी ही थी, उन सारे हिंदूवादियों को निकलवाया। और बाद में नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद और सोशलिस्ट उनके जो थे वो ही रह गए इस पार्टी में। तो कलात पर कब्जा किया 1948 में, क्योंकि भारत ने कलात को लेने से इनकार कर दिया। इसी तरह से ये जो ग्वादर है, ये देख रहे हैं आप, ये ग्वादर जो है ये ओमान का पार्ट था। इसी ग्वादर को ओमान ने भारत को प्रपोज किया 1950s में कि इसको आप हमसे ख़रीद लीजिए। पहला ऑफ़र भारत को आया, और आप देख सकते हैं कि ग्वादर जो है वो कितना स्ट्रेटिजिकली प्लेस्ड है। आज भारत जो है ये यहाँ चाबहार में अपना पोर्ट बना रहा है, और चाबहार से पूरा का पूरा एक कॉरिडोर बना रहा है, NTSC, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, NSTC, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रशिया के साथ में। लेकिन उस समय ग्वादर जब आ रहा था हाथ में, तब हमारे नेहरू जी ने कहा नहीं 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 नहीं, हम ग्वादर कैसे ले सकते हैं, ये तो बहुत दूर है हमसे। और उस दूरी के सिद्धांत का पालन उन्होंने तब नहीं किया जब उन्होंने ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान कंसीड कर दिया पाकिस्तान को, जिनके आपस में जो दूरी थी वो 1500 किलोमीटर थी। खैर, तो ये 1948 में जब तमाशा हुआ, तो उसके बाद से ही यहाँ पर एक प्रकार से लड़ाइयाँ चलती रहीं। अब यहाँ पर 3 मुख्य सरदार कबीले हैं, 3। एक है बुगती, और एक है मर्री, और एक है मंगल। तो इसमें से आप ये देखिए कि इस समय जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, तो बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो ये मर्री कबीले के लोगों द्वारा लीड की जाती है। और इस समय हैवरियार मर्री हैं एक, वो कहे जाते हैं कि इसके लीडर हैं, वो विदेश में कहीं रहते हैं, और बिल्कुल स्पष्ट पता नहीं है, संभवतः वो लंदन में रहते हैं। और उसके जो लड़ाके हैं वहाँ लड़ते हैं। इसके बलोच लिबरेशन आर्मी के 3 भाग हैं। एक है मजीद ब्रिगेड, जिसने अभी ये ट्रेन हाईजैक को अंजाम दिया है। जानते हैं ना, ये ट्रेन हाईजैक जहाँ हो रखा है, ये स्थान है सीबी और बोलान के बीच में, और 2 पनीर नाम का रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वहाँ से लेके आ रही हैं लोगों को वापस। और पनीर के आगे और सीबी के बीच में ये लोकेशन है। अब बलोच लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने ये काम किया है। मजीद ब्रिगेड जो है इनका सुसाइड स्क्वाड है। इसके अलावा इनके 2 स्क्वाड और हैं। एक स्पेशल स्क्वाड है, और एक जो है वो टैक्टिकल स्क्वाड है। वो दोनों अलग अलग काम और करते हैं, और दोनों ने सपोर्ट किया है मजीद ब्रिगेड को, और मजीद ब्रिगेड ने इस कार्य को यहाँ पर अंजाम दिया है। लिबरेशन आर्मी और बड़े बड़े काम कर चुकी है। हाँ, ये पहली बार नहीं है। देखिए, पहले ये ग्वादर में एक पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल था, वहाँ पर चाइनीज़ रहते थे। वो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पे हमला किया था, ये शायद 2018 की बात है, और वहाँ पर चाइनीज़ जो थे उनको हॉस्टेज लिया था, और बड़ा एक्शन हुआ था, उसमें बड़ी फजीहत हुई थी, और उसके बाद से सीपेक के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया था। कराची में 2 बड़े अटैक कर चुके हैं ये, क्योंकि कराची तो बिल्कुल आपके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे ही आता है। ये है बॉर्डर बलूचिस्तान का। तो कराची में एक बार तो कराची एयरपोर्ट के पास हमला किया, उसके पहले कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला किया। यानी कराची में भी मार है बलोच लिबरेशन आर्मी की। इस तरह से ये जो बलोच रिपब्लिकन आर्मी एक है, ये बुगतीस की है। जो बुगती ट्राइब है वो बरमदाग बुगती हैं, वो इसके अध्यक्ष बताए जाते हैं। इनके जो ग्रैंडफादर थे अहमद बुगती, वो कलात में ही पड़ती है ये बुगती। और तो ये जो बुगती साहब थे, इनको परवेज़ मुशर्रफ ने हमला करके और मार दिया था। तो उसके बाद से जो बुगती ट्राइब है
वो भी इनके खिलाफ हो गई, वरना पहले जो थे ये भुक्ती भी कुछ कुछ जो पाकिस्तान जो है इनको मैनेज कर लेता था। तीसरी ट्राइब है मर्री, तीसरी ट्राइब है मंगल। तो ये जो मंगल हैं ये अधिकतर पाकिस्तान के साथ रहे हैं और इसमें से कई सारे लोग जो है चीफ मिनिस्टर इत्यादि भी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मंगल के ऊपर भी इतना प्रेशर पड़ने लगा है तो मंगल भी न्यूट्रल हो गए हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो 3 मेन ट्राइब हैं उसमें से 2 भुक्ती रिपब्लिकन आर्मी और आपके जो मर्री हैं वो लिबरेशन आर्मी, इनको लेके चल रहे हैं। और उसके बाद छोटे मोटे ग्रुप्स और भी हैं साथ में। अब इनका एक जिसको कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बन गया है BRAS, जिसमें कि यहाँ का जो सिंधी ग्रुप्स हैं वो भी शामिल हो गए। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि बलोच लिबरेशन आर्मी का क्या है। इसके अभी बड़ा इन्होंने एक अंजाम दिया था। यहाँ से एक रूट जाता है कराची, यहाँ से ये बेला के पास से, ये लास्ट बेला के, यहाँ बेला के पास से एक रूट जाता है एक ग्वादर की तरफ। इस रूट पे यहाँ पे सीज डाल के इन्होंने 62 ट्रूप्स और पंजाबीज़ को मार डाला था। बहुत बड़ा ऑपरेशन था। उसके बाद से चाइनीज़ मूवमेंट इस रास्ते से बंद हो गया। तो अब जो सारा चाइनीज़ मूवमेंट हो रहा था वो इधर से ही हो रहा था। यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं ये सक्कर से ये लड़काना होते हुए ये जो रूट है इसको ये ले रहे थे, बल्कि यहाँ से ऐसे जाके और वापस इधर ये जगह है पंजगुर और ये है तुर्बत, इसके यहाँ से जा रहे थे। अब ये रास्ता भी बंद हो चुका है। तो एक तरह से पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है वो अब पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े में नहीं रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि आज के इस ट्रेन हाईजैक के बाद में आप ये जानिए कि क्वेटा जो है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। समाचार तो ये भी आ रहे हैं, पूरे कंफर्म नहीं है कि समाचार ये भी आ रहे हैं कि साहब की क्वेटा के ऊपर बड़ा हमला होने वाला है और इसलिए पूरा पाकिस्तान जो है वो सांस खींचे बैठा है। और इसके लिए TTP और BLA दोनों में लिंकअप हो गया है। नॉर्थ से TTP हमला करेगी और साउथ से हमला करेगा BLA। और उसके बाद फिर हम कहेंगे पाकिस्तान के लिए कि राम नाम सत्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।